ओम श्री गुरु सत्ताये नमः। विचार क्रांति अभियान प्रस्तुति। शैतान को आत्मसमर्पण न करो। जिन विचारों, सिद्धांतों और कार्यों को मनुष्य सत्य, उचित एवं आवश्यक समझता है, कभी कभी वह उनके अनुसार कार्य नहीं कर पाता। परिस्थितियां और कमजोरियां उसे इस योग्य नहीं बनने देती कि जिन सिद्धांतों को वह सत्य समझता है उनके अनुसार व्यावहारिक जीवन को बना सके। वर्तमान वातावरण को पार करना उसे कठिन प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में कितने ही लोग आत्मवंचना करने लगते हैं। हृदय जिस बात को अनुचित एवं असत्य समझता है, बहस में उसी बात का पक्ष समर्थन करने लगते हैं। उस अनुचित को उचित सिद्ध करने के लिए उनका मस्तिष्क लंबी चौड़ी वकालत करने लगता है और कई कई जोरदार दलीलें इस ढंग से पेश करता है जिससे उसका पक्ष मजबूत हो जाए और यह मान लिया जाए कि मैं जिस कार्य को कर रहा हूं वह अनुचित नहीं, उचित है। यह मार्ग आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही नीची श्रेणी का काम है। इसे शैतान को आत्मसमर्पण करना कहा जा सकता है। मजबूरी की हालत में विवश होकर दूसरों के दबाव या व्यक्तिगत स्वभाव संस्कारों की कमजोरी के कारण कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो अनुचित प्रतीत होता है, तो ये आवश्यक नहीं कि हम अनुचित को उचित सिद्ध करने का प्रयत्न करें। यह तो शैतान की वकालत होगी। जो बात अनुचित है उसे हृदय में अनुचित ही मानिए। आप उसका त्याग नहीं कर पा रहे हैं, यह दूसरी बात है। चूंकि हम बीमार हैं इसलिए बीमारी अच्छी है, ये कहना या खुद समझना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है ना। मनुष्य भूलों, कमजोरियों और बुराइयों से मुक्त नहीं है। आप भी उनसे मुक्त नहीं हैं। हमें अपनी कमजोरियों को समझना चाहिए और उनके विरुद्ध विद्रोह जारी रखना चाहिए, चाहे वह विद्रोह कितना ही मंद क्यों न हो। जो बुराई है उसे बुराई ही समझना चाहिए। अपने मलमूत्र को भी कोई पवित्र नहीं मानता, फिर अपनी बुराइयों को अच्छाई क्यों बताया जाए। गीता में भगवान कृष्ण ने हर घड़ी युद्ध जारी रखने का उपदेश किया है। यह युद्ध अपनी बुराई और कमजोरियों के विरुद्ध ही लड़ा जाता है। शत्रु के विरुद्ध जब कब किसी रूप में लड़ाई जारी है, तब तक पराजय नहीं समझी जाती। गत महायुद्ध में हमने देखा कि जिन देशों पर शत्रु ने कब्जा कर लिया, उनने गुरिल्ला युद्ध जारी रखे, शत्रु के सामने आत्मसमर्पण न किया। राजनीतिज्ञ जानते हैं कि जब तक कोई जाति मानसिक दृष्टि से पराधीन नहीं हो जाती, मानसिक आत्मसमर्पण नहीं कर देती, तब तक वह राजनैतिक गुलाम नहीं कही जा सकती। जिस जाति ने मानसिक दृष्टि से पराधीनता स्वीकार नहीं की है, वह एक न एक दिनों अवश्य ही राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करके रहेगी। यही बात अपनी बुराइयों के संबंध में है। परिस्थितियां और कमजोरियां पैदा करके शैतान ने किसी को अवांछनीय स्थिति में डाल रखा है, गुलाम बना लिया है, कब्जा कर लिया है, तो भी उसे चाहिए कि गुरिल्ला युद्ध जारी रखे। मन में नित्य प्रति दोहरता रहे कि ये मेरी कमजोरी है, इस कमजोरी से मुझे घृणा है, इसे एक न एक दिन दूर करके रहूंगा। अवसर आने पर दूसरों के सामने भी अपनी कमजोरी, भूल स्वीकार करनी चाहिए। कम से कम उसका समर्थन तो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार यदि शैतान के आगे आत्मसमर्पण न किया जाए, उसके विरुद्ध युद्ध जारी रखा जाए, तो एक न एक दिन पूर्ण आध्यात्मिक स्वतंत्रता, मुक्ति मिले बिना न रहेगी। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।